अगर आप भी खाते हैं लहसुन तो हो जाएं सावधान। ये 5 सब्जियां ऐसी हैं जिनमें आपको लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते हैं तो आपके शरीर को इससे बहुत नुकसान होते हैं। कौन सी है ये 5 सब्जियां, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको काफी पसंद आएगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। जो लोग भी लहसुन खाते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लहसुन को मसाले के रूप में प्रयोग करना, ग्रेवी बना करके लेना उतना फायदेमंद नहीं होता है जितना कच्चा होता है। इसीलिए जब भी आप लहसुन खाते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसे ग्रेवी में इंक्लूड करना, तड़के में इंक्लूड करना, इससे आपको उतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जितना कच्चे खाने से मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए कि अगर आप लहसुन खा पाते हैं तो कच्चा खाने का प्रयास करें। सब्जियों में मिक्स करने के साथ साथ आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि मैं आपको जो 5 सब्जियां बता रही हूं इनमें आपको नुकसान हो सकता है। पहली सब्जी है, अगर आपने पालक की सब्जी बनाई है या पालक का सूप आप बना रहे हैं या पालक से रिलेटेड कोई भी सब्जी आपने बनाई है, उसमें लहसुन का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। पालक के साथ अगर आप लहसुन को लेते हैं तो ये आपके पित्त को बढ़ाता है, जिसकी वजह से खून में किसी न किसी तरह का विकार पैदा होता है, जिससे आपको स्किन से रिलेटेड समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा जब आप पालक के साथ लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा देता है। कई बार आपको समझ नहीं आता है, सीने में जलन होने लगती है या फिर आपको ऐसा लगता है हार्ट में पेन हो रहा है, चुभन हो रही है, दर्द हो रहा है। इसका कारण होता है आपने विरुद्ध आहार लिया है, ऐसी चीजें जो कि डाइजेस्ट नहीं होती हैं। दोनों की प्रकृति अलग है, तो इसीलिए पालक को और लहसुन को कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। दूसरी सब्जी है मेथी के साथ लहसुन का सेवन करना। मेथी तासीर में गर्म होती है और लहसुन भी तासीर में गर्म होता है। अगर इन दोनों को एक साथ लिया जाए तो ये शरीर में आपके एसिड के रिफ्लेक्शन को बढ़ा देते हैं, एसिड की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उल्टी, उबकाई, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, ये समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। और कई बार तो इतनी ज्यादा गैस बनने लगती है कि हमें लगता है पूरे शरीर में पेन हो रहा है, दर्द बढ़ गया है, लेकिन वो दर्द नहीं होता, वो नसों के अंदर हमारे गैस घूम रही होती है, एसिड का रिफ्लेक्शन बॉडी के अंदर होता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मेथी के साथ भी आपको लहसुन का सेवन नहीं करना है। तीसरा है करेले की सब्जी। करेले की सब्जी अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर भी लहसुन को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दोनों को जो है वो तासीर में गर्म होती हैं। अगर आप इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो ये आपके डाइजेशन को खराब करती हैं, एसिड रिफ्लेक्शन को बढ़ाती हैं, पित्त बढ़ाती हैं, ब्लड से रिलेटेड समस्याएं लेकर के आती हैं, जिसकी वजह से दांत, खाज, खुजली की समस्या बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो हमेशा इसको भी अवॉइड करें। 4th नंबर पर आता है, अगर आप मूली के साथ लहसुन का प्रयोग करते हैं तो ये भी शरीर को नुकसान देता है, क्योंकि आयुर्वेद में दोनों को विरुद्ध आहार कहा गया है। अगर इन दोनों को एक साथ लिया जाए तो ये आपके डाइजेशन को भी खराब करते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन को जो है खराब करते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में सुन्नपन, नसों की कमजोरी आपको देखने के लिए मिलती है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ सकती हैं कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके हार्ट में चुभन है, दर्द है, एसिड रिफ्लेक्शन आपको फील हो सकता है। इवन अगर आपको माइग्रेन है तो ये समस्या आपकी बढ़ भी सकती है अगर आप मूली को लहसुन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कच्चे टमाटर की चटनी बना करके खा रहे हैं तो उसके साथ भी आपको लहसुन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही एसिडिक हैं और दोनों का सेवन करने से कई बार बॉडी में इतना एसिड बढ़ जाता है कि जिन्हें थायराइड की समस्या है उनकी समस्या बढ़ जाती है। इवन जो खून को पतला करने की दवाइयां ले रहे होते हैं उनकी समस्या बढ़ जाती है, बीपी एकदम डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में चक्कर आना या आपको उल्टी, उबकाई जैसा फील होने जैसी समस्या हो सकती है। इवन जिन्हें पथरी की समस्या है उनके लिए भी ये नुकसानदायक है। तो उम्मीद करती हूं आप इन चीजों को अवॉइड करेंगे, और अगर लहसुन का इस्तेमाल करना ही है तो सुबह सुबह खाली पेट 1 से 2 कली लहसुन की छील कर काट करके 5 से 7 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद इन्हें चबा कर खाएं, ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। इससे आपको लहसुन सबसे बढ़िया तरीके से लाभ देती है। ये आपके नसों के ब्लॉकेज को खोलती है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, आर्टरीज क्लीन करती है, हार्ट को हेल्दी बनाती है, जॉइंट्स के पेन को कम करती है, इवन जितना भी इन्फ्लेमेशन है बॉडी का उसको कम करती है, शरीर को लाभ देती है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।